देखता है कि बटरफ्लाई आ रही है, तो बटरफ्लाई है तो बुला दे, चाची चाची थोड़ा रुकिए, हमको भी लेते चलिए, रास्ते में हमको छोड़ दीजिएगा। तो बटरफ्लाई के साथ वो क्या करता है, पकड़ लेता है बटरफ्लाई का पैर, बटरफ्लाई के बॉडी में चिपक जाता है और उड़ते हुए गाना गाते हुए चला जाता है। में एलगिया जानते हैं, ये छमक छल्लो स्टाइल में जाएगी, बोलेगी जज साहब इस इंसान ने ज्यादा नहीं, जज साहब इस इंसान ने मेरे दिल को चोट पहुंचा है, बोल रहा है कि मैं चल नहीं सकती, मेरे जो गैमेट्स है वो चल नहीं सकते, ठीक है। तो जज साहब बोलेंगे इसको साल भर के लिए जेल में भेजो। अगर उसका एलगिया का हस्बैंड सुनेगा कि हमारी बीवी को कुछ कहा है तो लाते मुंह वो खान देगा। से एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि राजा साहब के लड़के का बारात निकल रहा है, इस तरह से उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब यानी कि फर्स्ट टाइम लड़का जा रहा है अपने ससुराल, ठीक है। तो उसी तरह से इनके भी केस में जो पोलन ग्रेल है वो जब अपने ससुराल जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। तना फूल ले जाके दिल्लीअम्स को इसे प्रपोज मारना, ठीक है ना, कहीं और प्रपोज मारने की जरूरत नहीं है, मारो तो दिल्लीअम्स को मारो यार। हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, इन अदाओं पे हम क्यों ना मरे, टन हुआ है प्यार हम क्या करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया। क्या हुआ, प्यार हो गया है। दिल्लीअम्स को भी प्यार हुआ है, जानते हैं रिस्पॉन्स में क्या बोल रही है, तुम्हें हमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, तुम्हें हमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। यार करना कुछ नहीं है, एक दूसरे को प्यार है तो बस बीच की डिस्टेंस को कम करना है। सॉल्व क्या है, पढ़िए, दबा के पढ़िए। दिल्लीअम्स सबका वेट कर रही है और इतना फूल ले जाके दिल्लीअम्स को इसे प्रपोज मारना, ठीक है ना, कहीं और प्रपोज मारने की जरूरत नहीं है, मारो तो दिल्लीअम्स को मारो यार, हाउ क्रेजी। मजा आ जाएगा। यार प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर जाते, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर सकते, हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बस यही बॉन्ड है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। दिल्लीअम्स आपकी, दिल्लीअम्स भी आपका मतलब दहे दिल से वेलकम कर रही है, दहे दिल से इंतजार कर रही है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत है। बस चलिए आते हैं चैप्टर पे। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। इस नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे गैमेट ट्रांसफर को। वैसे एनसीईआरटी में हमने देख लिया था गैमेट ट्रांसफर को, लेकिन नोट्स से हम एक बार और देख लेते हैं गैमेट ट्रांसफर को, ठीक है, ताकि चीज़ें हमें और डीपली समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हमें दिल्लीअम्स से प्यार है ना। ठीक है, प्यार है तो बहुत अच्छी बात है यार, प्यार से अच्छी चीज क्या हो सकती है। चलिए, गैमेट ट्रांसफर फॉर फ्यूजन, गैमेट नीड टू बी ट्रांसफर्ड इन एल्गी एंड फ्यू फंजाई, बोथ आर मोटाइल बट इन जनरल मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। देखिए, अगर हमें फ्यूजन कराना है तो गैमेट्स को क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा, जो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। जो फंजाई और एल्गी के बीच में दोनों ही जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, मोटाइल होते हैं, यानी कि दोनों ही मूव कर सकते हैं, दोनों ही दौड़ सकते हैं, दोनों ही डांस कर सकते हैं। और लेकिन जनरली मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो मेल गैमेट मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब आपको मैं पहले ही बहुत बार समझा दिया हूं, ठीक है, तो ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेल गैमेट मूव कर पाते हैं, इसलिए मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, और जो फीमेल गैमेट है ना वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि मूव नहीं करते, ठीक है। देखिए,
इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे अर्थ पे जितने भी स्पीसीज हैं उनमें जो मेल गैमिट है वही मोटाइल होता है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर एल्गी को मिला है, ठीक है। अगर आप गलती से कह दिए कि उन दोनों में भी दोनों में एक जो मियाँ बीवी है उसमें जो फीमेल है वो भी नॉन मोटाइल है और मेल है वो मोटाइल है, तो एल्गी खिसिया के दांते काट लेगी। कहेगी कि रे चुट्टा तुम हमको नॉन मोटाइल बोला है, भगवान ने हमको इतना अच्छा स्पेशल कैरेक्टर दिया है, तुम हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अगर उसका एल्गिया हस्बैंड सुनेगा कि हमारी बीवी को कुछ कहा है तो लाते मुख वो खान देगा। कहेगा कलर पकड़ के लेके जाएगा जज साहब के सामने थाने में। एल्गिया जानते हैं ये छमक छल्लो स्टाइल में जाएगी, बोलेगी जज साहब इस इंसान ने ज्यादा नहीं, जज साहब इस इंसान ने मेरे दिल को चोट पहुंचाया, बोल रहा है कि मैं चल नहीं सकती, मेरे जो गैमेट्स है वो चल नहीं सकते, ठीक है। तो जज साहब बोलेंगे इसको साल भर के लिए जेल में भेजो। कितना बार समझाया गया है कि ओनली स्पेशल कैरेक्टर है इन लोगों के पास, ठीक है। बस जो फीमेल गैमिट है वही चल सकती है, और बाकी जितने भी गैमिट्स होते हैं जो फीमेल हैं, फीमेल गैमिट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ओनली फंजाई और एल्गी के पास ये स्पेशल कैरेक्टर मिला है, ठीक है। नहीं ना भूलेगा, नहीं ना भूलेगा, नहीं तो समझ लेना एल्गी दांते से काट लेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In lower plant algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, water is the medium of gamete transfers. In angiosperm, pollen grain male gametes, ovule female gamete, ठीक है। देखिए लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वाटर ही इनका मीडियम है गैमेट को ट्रांसफर करने का, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट के जो गैमेट्स उन लोगों को पिज्जा खाने का मन कर दे। अगर उन लोग पिज्जा खाने का मन करे तो कैसे जाए? उनके पास तो होंडा बाइक है नहीं, अपाची बाइक है नहीं, तो लोग क्या करेंगे? वाटर से बोलेंगे कि वाटर भैया थोड़ा हमको रेस्टोरेंट तक छोड़ दो, तो वाटर के थ्रू मूव करते हुए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए उनको पब जाने का मन कर दे, डांस वगैरह करने का, एल्गी डांस करेगी। फंजाई एल्गी सपोज डैट, क्योंकि मूविंग है, हाँ आपको डांस करने जाना है तो मूव करेंगे ना, तो किसके थ्रू मूव करेंगे? आपके पास तो पैर है, आप मोटाइल हैं, लेकिन वो कैसे जाएंगे? पानी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो वाटर के थ्रू वो लोग चले जाएंगे। चलिए अब एंजियोस्पर्म जो होती है टेरेस्टेरियल हैं, क्या होते हैं? टेरेस्टेरियल होते हैं। तो इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमिट होते हैं, और जो ओव्यूल होते हैं वो फीमेल गैमिट होते हैं, समझ गए। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, अगर जो एंजियोस्पर्म है वो टेरेस्टेरियल है, तो साफ साफ बात है कि पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक जाना पड़ेगा। तो वो पहुंचते हैं थ्रू पोलिनेशन। किसके थ्रू? पोलिनेशन, यानी कि मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास जाना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। अब आप इस चीज को इससे रिलेट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि हम लोग हैं, ह्यूमंस में क्या होता है कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम शादी करने जाते हैं, या मतलब अपने ससुराल जाते हैं शादी करने जाते हैं, तो क्या होता है उस दिन बाजा बाराती, मतलब ये सारे मतलब इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है, फिर से एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि राजा साहब के लड़के का बारात निकल रहा है, इस तरह से उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब यानी कि फर्स्ट टाइम लड़का जा रहा है अपने ससुराल, ठीक है। तो उसी तरह से इनके भी केस में जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमिट है, वो जब अपने ससुराल जाते हैं सपोज दैट रियल लाइफ से रिलेट करके चलो, अब जैसे ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके चलो, वो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है, आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। तो जो पोलन ग्रेन है वो जब अपने ससुराल जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, नहीं समझ में आया यार, इतना इजी करके बता रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अब भी आपको थोड़ा बेसिक में बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए मेल पोलन ग्रेन को फीमेल पोलन ग्रेन पर कैसे भी आना है, ठीक है, कैसे भी स्टिग्मा पर क्या होना है? स्ट्रिक होना है। तो ये कैसे आएंगे? कई सारे मीडियम होते हैं, एयर से भी आते हैं, ठीक है, कई बार इंसेक्ट के मीडियम से
से भी आ जाते हैं, किसी भी इंसेक्ट्स में चिपक गए और फिर उनके मीडियम से आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बटरफ्लाई वो क्या इस फ्लावर पर आकर बैठेगी, बटरफ्लाई वगैरह फ्लावर पर आकर बैठेगी, उनके साथ पोलन ग्रेन भी आ जाते हैं। तो अलग अलग इसके मीडियम होते हैं। अब मान लीजिए हमको जाना है, तो हमारे लिए तो गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, दूल्हा के लिए अलग गाड़ी बना जाता है, तो उसमें बैठ के चला जाता है। लेकिन ये लोग मान लीजिए इनका भी भाई ससुराल है, ये भी तो जाएंगे अपने ससुराल, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ नेचर ने मीडियम बनाया होगा। तो ये लोग क्या करता है, देखता है कि बटरफ्लाई आ रही है, तो बटरफ्लाई है तो बुला दे, चाची थोड़ा रुकिए, हमको भी लेते चलिए, रास्ते में हमको छोड़ दीजिएगा। तो बटरफ्लाई के साथ वो क्या करता है, पकड़ लेता है बटरफ्लाई का पैर, बटरफ्लाई के बॉडी में चिपक जाता है और उड़ते हुए गाना गाते हुए चला जाता है। गाता होगा चले हम ससुराल। क्या कीजिएगा। तो मतलब सिस्टम वही है, बस समझने और समझाने का तरीका थोड़ा मस्ती में, ठीक है। बस मस्ती से पढ़ते रहिए, सीरियस होकर पढ़ना है तो बोलिएगा, सीरियस होकर पढ़ा देंगे। हमको लग रहा है कि ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे, ह्यूमन से रिलेट करके चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो कभी कभी ये क्या करता है, हवा के थ्रू भी अपने ससुराल चला जाता है, बटरफ्लाई के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू, मतलब इसको जाना रहता है। हम लोग जैसे नहीं कि स्कॉर्पियो बनाएगा, कि क्रिएटा गाड़ी बनाएगा, कि फॉर्च्यूनर बनाएगा, बाप रे बाप की थार बनाएगा। हम लोग में तो बहुत सारा ऑप्शन है, इन लोगों के पास थोड़ा कम ऑप्शन है, लेकिन अपने ससुराल जाता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में। In bisexual self-fertilizing plant example, page transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. Pollen grain soon after they are shed come in contact with stigma, ठीक है। देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जिनके अंदर मेल गैमेट्स भी वहीं प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी वहीं प्रेजेंट है, तो उन्हें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए पहले से जमाई बन के बैठा है। जमाई से आप फील कीजिए, ठीक है। इसका एग्जांपल है पीज, वहां पर जो ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन का, द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी। क्यों? क्योंकि एंथर भी वहीं पर है, स्टिग्मा भी वहीं आसपास ही है, तो वो क्या होगा, वो क्लोज होंगे। क्या होंगे? वो क्लोज होंगे, वो बहुत पास हैं, तो इजीली मूव कर जाएंगे। समझ रहे हैं ना, घर जमाई के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ उसी के हाथ में। तो बस एक फूल पे दोनों है, तो क्या दिक्कत है। तो एक ही फ्लावर के ऊपर एंथर भी है, और तो एंथर में क्या प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन, और स्टिग्मा में प्रोड्यूस होगा ओव्यूल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? फिर से बताएं, नहीं समझे? देखो मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एंथर में। फीमेल गैमेट है एक, कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ओव्यूल में, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बहुत इजी है। जो एक ही फ्लावर पर अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए इजी होता है। क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। बबुआ पहले से घर जमाई बन के बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनिए, एक प्लांट है, उसके पास फ्लावर हैं, और एक और प्लांट है सेम स्पीसीज का, इसके पास भी फ्लावर हैं। इन दोनों में एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के पास जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। एंथर में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को आना पड़ेगा कहाँ, ओव्यूल तक आना पड़ेगा। अब कैसे आएगा? घोड़ा बाराती चले हम ससुराल गाना गाते हुए आएगा। कोनो बटरफ्लाई की टंगरी पकड़ लेगा, बटरफ्लाई उड़ती हुई कहेगा, ए चाची रुकिए, हम भी आ रहे हैं, हमको भी लेते चलिए तनी, हमारी जो है उसके पास जाना है, फीमेल गैमेट तक जाएगा। तो अब जो ये ट्रांसफर होंगे ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। और ह्यूमन के केस में आप समझ ही रहे हैं, ह्यूमन के केस में तो बाराती हो गया, और इनके केस में आप क्या बोलोगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाता है, जो पोलन ग्रेन है ओव्यूल तक जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। जस्ट लाइक ए बारात, ठीक है। आपका प्रोसेस कुछ और है,
सेम वही प्रोसेस वो भी कर रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उन लोगों का जब बारात जाता है तो कोई नहीं जानता है, आप लोगों का बारात जाता है तो 4 गांव का लोग जानता है। ठीक है, तो पोलिनेशन के प्रोसेस से क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे ही पोलिन ग्रेन गिरता है, दे कम इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा, जैसे ही वो गिरे, गिरते ही कहाँ आ गए, स्टिग्मा के ऊपर आ गए, तो स्टिग्मा के ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। But in cross-pollinating plant, including dioecious plant, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grain to the stigma। ठीक है, देखिए अगर हम देखें क्रॉस पोलिनेशन प्लांट जिनके अंदर डायोसियस प्लांट भी आते हैं, जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग होता है, तो इनके अंदर एक स्पेशल इवेंट होते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। और पोलिनेशन के वजह से ही ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन टू स्टिग्मा। ठीक है, अगर कोई आपसे पोलिनेशन की डिफिनीशन पूछे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन टू स्टिग्मा। ठीक है, चलिए बता देना यार कि बारात जाता है, बस उसी से रिलेट करके बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Pollen grain germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। ठीक है, देखिए पोलन ग्रेन आते ही स्टिग्मा पर चिपक गया, चिपकते ही स्टिग्मा ने क्या किया, उसको पोलन ट्यूब से अंदर भेज दिया। ठीक, अंदर भेजते ही वह ओवरी में आ गया, और ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल पे जैसे ही पहुंचा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, in dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer। ठीक है, देखिए जो डायोसियस एनिमल होते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट अलग के पास है और फीमेल गैमेट अलग के पास है, सो डायोसियस में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल पे बनते हैं। देखिए इनको इवॉल्व करना था, इनको कैसे ना कैसे अपने पोलन ग्रेन को पहुंचाना था स्टिग्मा तक, तो इन्होंने इवॉल्व किया, इवोल्यूशन किया। इसीलिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेचर ने भी प्रमोट किया है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन आ पाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन आ पाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Successful transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event in sexual reproduction, the फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन का इवेंट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो गैमेट बने हैं वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए और एक साथ आ जाए, कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट, यह बहुत जरूरी है। इट इज इसेंशियल, ताकि हम क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। अगर सही से नहीं पहुंचे गैमेट, एक दूसरे के पास नहीं आए, एक दूसरे के साथ नहीं मिले, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। ठीक है, अगर आपने ठान ही लिया है कि दिल्ली एम्स को प्रपोज करना है, दिल्ली एम्स से आपको प्यार है, तो प्यार में यार लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ना है। पढ़िए, तब तक के लिए बाय बाय।